दाल गोश्त इतना मज़ेदार, इतना ज़ायकेदार कि आप जब भी इसको बनाएँगे तो खाने वाली उँगलियाँ चाटते जाएँगे। 1 रोटी की बजाय 2 रोटियाँ खा जाएँगे। इतना लज़ीज़ और इतना ज़ायकेदार ये दाल गोश्त बना है और किस तरह से इसको बनाना है, क्या मसाला जात इसमें इस्तेमाल होंगे, तमाम टिप्स और ट्रिक्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आया खुशामदीद। तो सबसे पहले हमने ले लेनी है चने की दाल को। दाल चना लेके उसको साफ कर लीजिएगा। चुनना और साफ करना लाजमी है। चुन के साफ करने के बाद आपने किसी बर्तन में इसको तकरीबन ये 1-2 घंटा भिगो के रख देनी है आपने। इस तरह से ये फूल जाएगी। और दूसरी तरफ यहाँ पे गोश्त है, तो बीफ का गोश्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे आधा किलो गोश्त का इस्तेमाल करेंगे 1 पाव दाल के अंदर। तो इसको हम छोटी छोटी बोटियों में अभी बना लेते हैं। तो दाल को सबसे पहले बॉयल करना है। तो बॉयल करने के लिए आपने जैसे ही दाल को बॉयल आ जाएगा, 1 बॉयल आएगा, तो आपने फिर नमक और हल्दी इसमें ऐड कर देनी है। तो दाल को सिंपली विदाउट प्रेशर कुकर हम जो है बॉयल करेंगे और गोश्त को अलग से प्रेशर कुकर के अंदर गलाना है। तो आपने क्या करना है, आपने गोश्त लेना है, उसको साफ सुथरा कर लेना है और फिर जी उसके बाद आपने दाल चीनी गरम मसाला जो है उसका मस्त इस्तेमाल करना है ताकि गोश्त की स्मेल जो है वो खत्म हो जाए। फिर जी आपने लहसुन और प्याज ऐड करना है। इसके अंदर हल्दी और नमक ऐड कीजिएगा। प्रेशर कुकर पे 15 मिनट के लिए आपने गोश्त को गलाने के लिए रख देना है। तो दाल चना बहुत मजे की बनने वाली है। यहाँ पे दाल जो है वो बॉयल हो चुकी है। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी है। तो अभी इसको थोड़ा सा और ऊपर रहने देते हैं बिल्कुल लो फ्लेम करके। तो ये खुद ही अंदर से खत्म हो जाएगा। दाल बिल्कुल गल चुकी है। यहाँ पे गोश्त जो है वो भी तैयार हो चुका है। तो हमें चने की दाल जो है काफी अच्छी मिली है विदाउट प्रेशर कुकर। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में बॉयल जो है वो हो चुकी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास यखनी बच गई है, तो अब इसका क्या करें, अब क्या करेंगे, इसको हम खुश्क कर देंगे। हाँ जी, आपने जो यखनी का पानी है थोड़ा सा होगा तो आपने इसको इसी के अंदर कर देना है और इस तरह से चमचा हिलाते रहिएगा ताकि इसके अंदर लहसुन और प्याज जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे यखनी का पानी देखे थोड़ा सा खुश्क हो चुका है। तो फिर आपने दीगर स्पाइसेस जो है वो ऐड कर देने हैं। हल्दी थोड़ी सी दोबारा ऐड कर लीजिएगा कलर के लिए। उसके बाद आपने लाल मिर्च ऐड करनी है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है और इस तरह से इसको आपने मिक्स कर लेना है। फिर जी आपने टमाटर जो है वो 2 अदद लेने हैं। 2 अदद टमाटर काट के आपने वो ऐड कर देने हैं। तो अभी हमने ऑयल नहीं ऐड किया। यहाँ पे यखनी का जो पानी है मुकम्मल खत्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर कुटा हुआ अदरक जो है वो ऐड कर चुके हैं। कूटी हुई हरी मिर्चें जो है वो आपने ऐड करनी है। तो नाज़रीन, आजकल का मौसम जो है उसमें आपने मिर्चों का जो इस्तेमाल करना है वो कूट के ही करना है। काट के करेंगे तो फिर आपके हाथों को जलन जो है वो महसूस होगी। यहाँ पे यखनी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऑयल जो है वो ऐड कर चुके हैं। तो ऑयल भी ऐड हो चुका है, तमाम मसाला जात भी ऐड चुके हैं। तो अब अच्छी तरह से इनको मिक्स करना है। तो हमने जब गोश्त को गलाया तब भी हमने नमक ऐड किया, जब हमने दाल को गलाया तो तब भी हमने नमक ऐड किया। तो यहाँ पे हल्का सा नमक दोबारा से ऐड करेंगे। अगर कम है तो चख के आप दोबारा भी ऐड कर सकते हैं। तो गोश्त की अच्छे से बुनाई करनी है, तमाम मसाले इसके अंदर मिक्स हो जाए। इवन टमाटर जो है वो भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। फिर आपने उबली हुई दाल जो है जो कि आपने बॉयल करके रखी होगी वो आपने भुने हुए गोश्त में, मसालादार गोश्त में ऐड कर देनी है और फिर जी इसको 2 से 3 मिनट तक आपने इस तरह से बुनाई करना है। जैसे ही आप बुनाई करेंगे तो हल्का हल्का सा इसके अंदर जो है ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस तरह से मजेदार सा दाल है वो झटपट मिनटों में तैयार कर सकते हैं। तो अगर नाज़रीन आप चाहें तो जो यखनी आप बचा के निकाल के रखेंगे तो आप वो इस स्टेज पे ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा आपका जो है दाल गोश्त वो थोड़ा सा नरम सा बन जाएगा इस तरह से। तो देखें इसके अंदर ऑयल जो है वो निकलना स्टार्ट हो गया। हमने थोड़ी सी यखनी जो है वो निकाल के रखी थी वो इसके ऊपर ऐड कर दी है। चाहे तो आप पानी जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, बट यखनी ऐड करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। और यहाँ पे जी ये देखें ऑयल निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे ही ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाएगा आपने इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर देनी है। कूटा हुआ गरम मसाला जो है वो ऐड कर देना है, जिसके अंदर खुश्क धनिया जो है थोड़ी सी मिकदार में वो भी कूट लेना है आपने। तमाम स्पाइसेस जो है ऐड कर देने हैं। यहाँ पे साबुत हरी मिर्चें भी आपने ऐड करनी है। फिर जी खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए आपने यहाँ पे ऐड कर देना है हरा धनिया। और हरा धनिया ऐड करते ही दाल बिल्कुल ढाबा स्टाइल लग रही है। दाल ये मजेदार जायकेदार है कि आपने बस खाते ही जाना है। तो अभी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। यहाँ पे दाल गोश्त की रेसिपी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान तरकीब के साथ बनाई गई है। गर्मी बहुत ज्यादा है तो आप
आप भी इस रेसिपी को एंजॉय करें अपने लंच टाइम में। लंच टाइम के लिए ये बेहतरीन और परफेक्ट रेसिपी है। अगर आप डिनर के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हो कोई मसला नहीं, आप डिनर में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे दाल को सर्व करते हैं और फिर जी देखते हैं कि गोश्त इतना लजीज बना है, इतना अच्छी तरह से गल चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बट इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी बीफ चटखारा बूटी की रेसिपी, उसको जरूर देखिएगा।